हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और गाइस, जब हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, हमने देखा था कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फ्रैक्शन का मीनिंग क्या था, जिसमें एक या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और रिएक्ट करते थे। ठीक है, फिर हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता था। बट अगर एक चीज़ देखा जाए जिसमें हमारे मोर देन 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, कोलाइड करना साइमल्टेनियसली और रिएक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जो उसका प्रोबेबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह का रिएक्शन जिसमें आपके तीन तीन या तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लोली प्रोसीड होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है KClO3 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव अस KCl प्लस Fe2SO4 3 प्लस 3 टाइम्स वाटर। अब देखने में ये डायरेक्शन क्या क्या लग रहा है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 10th ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअली इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन इसका मीनिंग क्या होगा, ये रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा होगा। ठीक है, अब कौन सा ऐसा स्टेप है जो इस रिएक्शन का रेट को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, और ये हम समझेंगे कैसे, मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, इसका हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेंगे। ठीक है, अब जब जब ये डिकम्पोज होता है, ये फॉर्मेशन करता है ट्वाइस टाइम NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होगा, रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये जो रिएक्शन हमने लास्ट टाइम भी किया था, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ये हम कैसे वेरीफाई कैसे फाइंड करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया जाता है। अब एक चीज़ देखो, ये जो स्टेप, ये जो रिएक्शन है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप, अब देखो मैकेनिज्म जो हम रेट डिटरमाइन करते हैं ना, इन जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगा, ये टू स्टेप रिएक्शन होगा। ठीक है, अब जो इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा, दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जो आपका N2O5 है, ये क्या देगा हमें, NO2 प्लस NO3। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है। ठीक है, इसी तरह स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपका जो N2O5 होगा वो रिएक्ट करेगा NO3 से। यहाँ पे NO3 क्या है, इंटरमीडिएट है, ये कुछ टाइम के लिए यहाँ फॉर्मेशन होता है। ये फर्दर रिएक्ट करके हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइम NO2 प्लस आपका O2। और ये जो सेकेंड स्टेप है ये आपका फास्ट है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, यहाँ पे जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, जो रिएक्शन आपका स्लो रिएक्शन होगा। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन होगा ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरह अगर हम कोई और रिएक्शन लेना, हम ये वाला रिएक्शन ले लेते हैं, एक NO2 प्लस CO, इट गिव्स अस CO2 प्लस NO। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखा गया वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, NO2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली NO2। और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, 2। जब n का वैल्यू 2 हो गया तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो CO का की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा,
ओनली किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, NO2 की। तो यहाँ पे भी ये जो स्टेप, ये जो रिएक्शन है ये भी 2 स्टेप में हो रहा है। स्टेप फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जो आपका NO2 है प्लस NO2 कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आपका NO प्लस NO3, NO प्लस NO3। ये जो रिएक्शन है ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। अब जो स्टेप स्लो होगा वो क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये स्टेप क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी तरह अगर आप स्टेप सेकंड में देखते हो, स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, NO3 प्लस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फास्ट स्टेप होगा, ये दे देगा आपको CO2 प्लस NO2। ठीक है, तो ये आपका, तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन सा हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, तो दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये जो मेथड होगा ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है फॉर स्टडिंग काइनेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो जब आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करते थे किसी रिएक्शन का, तो हम वहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ करते थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, और हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फाइंड करते हैं विद द टाइम। अब देखो यहाँ पे हम कोई भी जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जनरल रिएक्शन लेते हैं, ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको रेट फाइंड करना है तो रेट किस तरह फाइंड करोगे, रेट इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू सम पावर। ठीक है, इस तरह हम रेट फाइंड करते थे। अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में। देखो अब देखो, हम मैंने बताया था आपको, जब n का वैल्यू, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में n का वैल्यू अगर जीरो होता है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर, इसी तरह n इज इक्वल टू 3 तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम देखते हैं कैसे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है गाइस, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी हो जाती हैं, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर जो आपका, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे हम रेट फाइंड करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन जनरल रिएक्शन ले लेंगे जिसमें आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब लेट क्या कर लेते हैं, जो ए क्या मोलर कंसंट्रेशन है किसका, ऑफ ए रिएक्टेंट, और इस टाइम हम इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको लेट कर लेते हैं के नॉट। के नॉट क्या आएगा, इस रिएक्शन का क्या आ गया, रेट कांस्टेंट। अब देखो, तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट। अब रेट यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का जो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब इस रिएक्शन को थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वो क्या हो जाएगा, वन, तो दिस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तो के नॉट। अब ये जो डी टी था इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, के नॉट डी टी। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन, और यहाँ पे के नॉट क्या होता है, कांस्टेंट, तो के नॉट का भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो, जब भी
इसका जो इंटीग्रेशन होगा डी एफ इसका, तो वो क्या होता है ए। ऐसे ही बोला जाता है, जब भी आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सामने आया था तो वो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस ए इज इक्वल टू, अब ये के नॉट और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, के नॉट टी प्लस आई। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, आई क्या हो गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आई का वैल्यू फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको अपने लेट कर लोगे ए नॉट, ठीक है। अब देखो जब आप टी इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, इसको सेकंड मान लो, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो आई का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, और ए की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करो, ए नॉट। तो ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो, तो ये तो वैल्यू ज़ीरो होगा, तो पीछे क्या बच गया, आई। तो आई का वैल्यू मिल गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो किस इक्वेशन में, सेकंड में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आई इन सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, माइनस ए इज इक्वल टू के नॉट टी, आई का वैल्यू क्या था, माइनस ए नॉट, ठीक है, माइनस ए नॉट। अब यहाँ से अगर के नॉट का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इस ए नॉट को इधर ले ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के नॉट टी। अब यहाँ से के नॉट को, इस टी को हम इसके नीचे ले ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट के नॉट है, ठीक है यहाँ पे। तो ये रेट कांस्टेंट मिल गया। अब आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस इक्वेशन का, वो देखो क्या देखेंगे। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, अगर हम ये वाला इक्वेशन देखें, ए इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस ए नॉट। अब देखो ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखा, ये इक्वेशन ये देखो, अगर आपके पास ये इक्वेशन था ना, माइनस ए इज इक्वल टू के नॉट टी माइनस ए नॉट, ये जो इक्वेशन है, मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर ले गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का ए नॉट है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो किसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये ए नॉट ए, ठीक है। सी क्या होता है यहाँ पे, इंटरसेप्ट, तो सी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए नॉट, ठीक है। वाई का ए है, सी का सी नॉट, और स्लोप ऑफ लाइन क्या मिल गया आपको, माइनस के नॉट। स्लोप ऑफ लाइन क्या मिल गया, के नॉट, माइनस के नॉट। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, आपको पता है विद द टाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये आपका इस तरह का ग्राफ आता है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, ए नॉट। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट जहाँ पे आपका ग्राफ इसको, लाइन इसको कट कर रहा है, तो ए नॉट होगा। तो स्लोप क्या मिल गया आपको यहाँ पे, माइनस के नॉट। अब स्लोप नेगेटिव है क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद द टाइम। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन। अब देखो सेकंड हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, तो देखो हाफ लाइफ पीरियड के मीनिंग का क्या होगा, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपका हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसा टाइम पीरियड जब आपका हाफ ऑफ आर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब देखो यहाँ पे जो जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यही ये वाला इक्वेशन ले लो आपका, ए इज इक्वल टू माइनस
के नॉट टी प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, व्हेन टाइम इज इक्वल टू हाफ, उस टाइम जो आपका मोलर कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन माना हुआ ना ए नॉट को हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू माइनस के नॉट, टाइम क्या हो गया हाफ, प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, टाइम का। ठीक है, तो इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं इक्वेशन को थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे इसको मैं ले जाऊँ इधर, के नॉट टी को पॉजिटिव ले जाते हैं, इधर ले आता हूँ मैं इसको, के नॉट टी वन बाई टू इज इक्वल टू यहाँ पे ए नॉट, और ये वैल्यू प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए नॉट बाय टू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, के नॉट टी वन, वो इक्वेशन फिर से लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। अब इस टू को इधर मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टू। तो क्या बच गया पीछे, ए नॉट डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ से ये टी वन बाई टू, इस के नॉट को मैं क्या ले जाऊँगा, इधर ले जाऊँगा, तो क्या मिल गया आपको, हाफ लाइफ टाइम पीरियड मिल गया। अब आपको इस इक्वेशन, इफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड को कंपेयर करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ पे वाई का क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, टी वन बाई टू, स्लोप क्या मिल रहा है, एम इज इक्वल टू वन बाय ट्वाइस के नॉट। और जो इसका ग्राफ होगा वो किस तरह आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, टाइम टी वन बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो क्या था आपके पास ए नॉट। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट क्या, ज़ीरो, क्योंकि इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे ज़ीरो, और आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड किसका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब फाइंड करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, सेम मेथड रहेगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या ले लेंगे, ए लेंगे, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब लेट कर लेते हैं इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या है ए, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है हमारे पास के क्या हो गया इसका रेट कांस्टेंट। अब अगर इसका रेट निकालना है तो रेट क्या कैसे मिल जाएगा हमें, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होएगा वन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ ए अपॉन, इस ए को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, और इस टी टी को हम इस साइड ले आएंगे, के डी टी। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, डी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी, क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है तो बाहर बाहर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए, एल एन ए, इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, के टी डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, डी टी का क्या मिल जाएगा टी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जैसे हमने पीछे वैल्यू फाइंड किया वैसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो
ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, क्या मिल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब टाइम क्या हो गया यहाँ पे, ज़ीरो। ठीक है, टाइम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो क्या मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल गया आपको, आई का वैल्यू। यहाँ पे आई का वैल्यू मिल गया। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी। आई का वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ऑफ ए, तो माइनस लॉग ऑफ ए नॉट। ठीक है, ए नॉट बाहर है। अब यहाँ से इस के टी को इधर रहने दो। ठीक है, ये के टी अगर इधर रहा तो माइनस लॉग ऑफ ए, इस ए नॉट को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, इज इक्वल टू के टी। तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए नॉट जो पॉजिटिव वैल्यू है मैंने पहले लिख दी, माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर ये टी हो गया और यहाँ पे मैंने के इधर ले आया, हमें रेट कौन सा, टी इधर ले आया सॉरी, और के इस साइड, ये आपका के हो गया। ठीक है, ये आपका के हो गया और ये आपका टी हो गया। ठीक है, ये आपको मिल गया। इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है ना, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन लॉग ऑफ ए इंटू 1/t इज इक्वल टू के, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है ना, माइनस लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस लॉग को नीचे ले सकते हैं। अब सपोज करो, अब इस नेचुरल लॉग को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, लॉग में। तो हम क्या करते हैं, k इज इक्वल टू 1/t लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन एल ऑफ ए, यही इक्वेशन था। अब क्या करेंगे, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या वैल्यू लिखते हैं, हम इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपको मिल गया किसका, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से, तो के आपका रेट कांस्टेंट था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सपोज करो जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, ए नॉट को क्या मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम मान लेते हैं ए, तो आफ्टर सम टाइम जो ए का मोलर कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जो इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने क्या मान लिया ए, और आफ्टर सम टाइम टी टाइम पे क्या हो जाएगा, ए का जो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो इधर इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन को हम इस तरह पे लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये भी आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अगर आपको इसका हाफ लाइफ फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ मैंने आपको बता दिया हाफ लाइफ क्या होता है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। अब हाफ लाइफ क्या होता है, वन टी इज इक्वल टू T1/2, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0/2, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू
2.303 अपॉन T1/2 लॉग ऑफ ए नॉट की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा A0/2, A0/2, और ये ए नॉट कैंसिल और 2 चला जाएगा ऊपर, तो के का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2.303 अपॉन T1/2 लॉग ऑफ 2, क्योंकि ये ए नॉट कैंसिल 2 ऊपर चला जाएगा तो लॉग 2 बचेगा पीछे। तो पीछे अब इक्वेशन क्या बचेगा, इस टी हाफ टी को इधर ले आओ और के को नीचे ले आते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 0.301, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा अब T1/2, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा हमारे पास 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये हमारे पास किसका हाफ लाइफ आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझ आया हो। अब देखो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज। फॉर गैस फेज रिएक्शंस। अब देखो हम कोई भी जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट केस में है गैसीज फॉर्म में, ये क्या दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी किस फॉर्म में आपके गैसीज फॉर्म में। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे जब आपका टाइम क्या है 0 है, तो इस टाइम आपका प्रेशर क्या है P1, और यहाँ पे जब इनिशियल स्टार्टिंग में रिएक्शन तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा 0। आफ्टर सम टाइम जब टाइम क्या हो गया T हो गया, तो जो आपका प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो P1 - x, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा x और x से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो पी टी इस किसके बराबर हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू P1, क्योंकि यहाँ पे P1 है, और सेकंड केस में पी टी किसके बराबर हो जाएगा P1 - x+x+x, एक x के साथ एक x कैंसिल, तो पी टी किसके बराबर बचा P1 - x। अब सपोज करो जब आपका टाइम क्या है t है, उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है P ऑफ A। ठीक है, पार्शियल प्रेशर को हम किससे डोनेट कर रहे हैं P ऑफ A से, यहाँ पे लिख लो पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है P ऑफ B, और C का जो है वो क्या है P ऑफ C। तो दिस मीन P ऑफ A का वैल्यू किसके बराबर हो गया, P ऑफ A किसके बराबर हो गया P1 - x, और x का वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो x का वैल्यू, ये इस इक्वेशन से। तो PT इज इक्वल टू P1 - x, तो हम क्या करेंगे PT -P1 इज इक्वल टू -x, और अगर इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये P1 किसका हो जाएगा प्लस का, और PT किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो P1 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बचा था P1 + x है ना, क्योंकि एक -x का यहाँ पे ये माइनस का x प्लस का x, तो पीछे प्लस x बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसका है प्लस का, P1 + x। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा PT - P1, क्योंकि ये प्लस का x है ना यहाँ पे, तो PT - P1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास अब यहाँ से x का वैल्यू तो मिल गया PT - PT - P1, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो P ऑफ A P1 माइनस x का वैल्यू क्या है आपके पास PT -
P1। अब यहाँ पे जब आप इक्वेशन खोलोगे P1 माइनस PT, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस P1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा P ऑफ A इज इक्वल टू ये P1 और ये P1 किसका 2 टाइम्स P1 माइनस PT, तो ये आपका P ऑफ A का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब हमने रेट कांस्टेंट, ये वाला पोर्शन साफ कर दूं मैं यहाँ से, क्योंकि आपको ये आप दे सकते हो, पीछे दे सकते हो। हम क्या करेंगे अभी, ये देखो आपने जो इक्वेशन पीछे जो रेट फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन फाइंड किया है उसको हम यूज़ करेंगे। जो रेट था वो किसके बराबर था 2.303 अपॉन टाइम इनटू लॉग ऑफ, आपका ऊपर क्या आता था इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे तो इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, P1, तो P1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास P ऑफ A, पार्शियल प्रेशर P ऑफ A। अब जो P ऑफ A का वैल्यू है वो तो हमने फाइंड किया हुआ है, लॉग ऑफ P1 अपॉन 2 P1 माइनस P ऑफ T। तो ये आपके पास इक्वेशन मिल गया, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए, गैस फेज के लिए। तो गाइस होपफुली आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेज समझ आया हो। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।